अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। म्यूज़िक, मूवीज़ और ड्रामों के इस माहौल में इस्लामिक अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारा चैनल जा अल हक को अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाले हर अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन इन पे भी टैक्स है। आप रहने का भी टैक्स भर रहे हैं, खाने का भी टैक्स भर रहे हैं, पहनने का भी टैक्स भर रहे हैं। अब आप अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो सांस लेने का भी टैक्स आपसे लिया जाता है। ये बात आपको मालूम नहीं है। यानी आप वहाँ जितनी देर रहे हैं ये टैक्स आपको भरना है। तो इतने टैक्स हम भर रहे हैं। ये टैक्स क्यों भर रहे हैं हम? क्योंकि एजेंडा 21 में ये है कि इंसान को इंसानी हैसियत से नीचे लाओ, उसके बुनियादी हुकूक से भी नीचे लाओ और उसको हर चीज़ टैक्स पे करने वाला बनाओ और आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत बनाओ। और आदत में से यह है कि उसकी जिस ज़मीन पर वो रह रहा है उसको ले लो, ज़मीन उसके कब्जे से बाहर करो, पैसा उसके कब्जे से बाहर करो, खाना उसके कब्जे से बाहर करो, पानी उसके कब्जे से बाहर करो। फिर एक और चीज़ उसमें है एजेंडा 21 में, आप इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। उसमें यह है कि जितने ज़्यादा इंसान होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ेंगे और इससे माहौल ख़त्म होगा, ऑक्सीजन ख़त्म होगी, लिहाजा इंसानों को भी कम किया जाए। तो इंसानों को कम करने के लिए दो तजवीज़ पेश की गई। एक तो यह है कि आपस में खाना जंगी कराई जाए, आपस में लोग लड़ेंगे, एक दूसरे को कत्ल करेंगे। जब कोई भी कत्ल करे, आपके तो दो दुश्मन हैं, दोनों में से एक तो जाएगा ही जाएगा। एक पंडित के बाजू में एक मुसलमान का घर था, वो मुसलमान से बहुत नफरत करता था। एक दिन वो बहुत मोहब्बत से उस मुसलमान को बुला करके लाया कि भाई आइए ज़रा मेरे घर में सांप आया है। तो वो मुसलमान लाठी लेकर के आया और आकर के घर में उसने ढूंढा और सांप को मार दिया। वो मार के सांप को उसने बाहर फेंक दिया, अपने घर चला गया। तो उसका जो दोस्त था पंडित का, उसने पूछा कि तू मुसलमान से इतनी नफरत करता था, ये तेरे घर में आया, तेरा घर नापाक हो गया, अपवित्र हो गया। उसने कहा कि दरअसल तू कम अकल है, इसलिए तुझे मालूम नहीं है, सांप भी दुश्मन था, मुसलमान भी दुश्मन था, दोनों में से एक का मरना तय था। तो इसलिए मैं अपने दुश्मन को बुला के लाया कि दोनों में से एक तो मरेगा ही। तो एजेंडा 21 में से जो कार्बन डाइऑक्साइड फैक्टर है उसमें यह है कि सारी दुनिया हमारी दुश्मन है। यानी अशरफ जो है वो यहूदी है और सारी दुनिया जो है वो कचरा है। इसलिए कचरे को साफ करने के लिए आपस में लड़ाया जाए, आपस में लड़ेंगे लोग। एक तो यह है कि इनको आपस में लड़ाया जाए। दूसरा यह है कि हुकूमत किसी बहाने से लोगों पर हमला करे, एटमी हमले किए जाए और लोगों को तबाह किया जाए, ख़त्म किया जाए। और ऐसी जंगें कहीं मुल्क दर मुल्क चलती रहती हैं, हमको पता नहीं चलता। अफगानिस्तान में जो हुआ है उसमें हम ये समझते हैं कि एटम बम का इस्तेमाल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मीडिया ने खबरें नहीं दी। हर एक हथियार इस्तेमाल करके देखा गया है, कोई चीज़ बची नहीं है। देखिए, जब कोई हथियार बनाया जाता है तो उसको ये देखते हैं कि उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। वो तो एक्सपेरिमेंट में मान लिया जाता है कि ये इतनी मार करेगा, लेकिन असल तो जब वो मुकाबले पर आएगा तो पता चलेगा ये क्या करेगा। तो इसलिए हमारे मुल्क में भोपाल में जो गैस छोड़ी गई थी वो उसी का नतीजा था कि गैस का एक्सपेरिमेंट किया जाए लोगों पर कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है, कितने लोग इससे मर सकते हैं। और वो जिसने छोड़ी थी वो भाग गया, आज भी अमेरिका में मौजूद है, हमारी हुकूमत उसको ला भी नहीं सकती। तो एजेंडा 21 में जो कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से किया गया कि इस गंदगी को साफ करो, उसमें दूसरा यह है कि लोगों के अंदर मसनवी अमराज फैलाए जाए, बीमारियां फैलाई जाए, उन बीमारियों का शिकार होकर के लोग मर जाएं। तो कभी वो क्या नाम इबोला आ जाता है, कभी क्या नाम ये जो अभी आजकल जो सबसे खतरनाक बीमारी है, हालांकि इस बीमारी का भी इलाज है, ऐसा नहीं है कि उस बीमारी का इलाज ना हो, लेकिन वो इलाज मुहैया नहीं कराया जा रहा था कि लोग ज़्यादा मरे और मर करके एड्स जिसको कहा जाता है, एड्स की दवाई भी मौजूद है, इलाज भी मौजूद है। क्योंकि एड्स जो है वो कुदरती बीमारी नहीं है, मसनवी बीमारी है, लेबोरेटरी में तैयार की और उसको फैला दिया। इसी तरह पहले चेचक आई थी, चेचक भी कुदरती बीमारी नहीं थी, वो भी मसनवी बीमारी थी। लेकिन मुसलमानों में उस वक्त में चूँकि ज़्यादा जोश था और ज़्यादा मुसलमान जो है वो बेदार थे, हसास थे, इसलिए उलमा में डॉक्टर मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने उसका इलाज खोजा था सबसे पहले, और वो इलाज ढूंढ करके दुनिया में फैलाया और चेचक को ख़त्म कर दिया। और इतना ख़त्म किया कि उसके जरासीम मिटा दिए। इसलिए फिर दूसरे जरासीम पैदा किए, फिर दूसरी फसलें ऐसी पैदा करो जो ज़मीन में एक बार उसका बीज डल जाए तो दोबारा उस बीज के अलावा वो ज़मीन कबूल ना करे। हमारे मुल्क में भी ऐसे बीज लाए गए थे,
वो लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन बहुत सारी दुनिया में मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने वो बीज इस्तेमाल किए। आज वो कोई बीज उसमें डाल नहीं सकते, उन्हीं का बीज लिया जाएगा, उन्हीं की खाद ली जाएगी, उन्हीं की वो दवाइयाँ जो कीड़ों को मारने वाली है वो इस्तेमाल की जाएंगी, यानी वही देंगे तो फसल होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसमें गरीब मुल्कों को लिया गया, इसमें जो गरीब मुल्क हैं वो गरीब तर गरीब हो गए। अफ्रीका के मुल्क है, इस्लामी मुल्क है। तो इस तरह का ये एजेंडा 21 ये था कि सारी चीज़ें छीन ली जाएं, और एक वक्त फिर आए कि बराह रास्त इन पर डायरेक्टली हमला किया जाए। लेकिन डायरेक्टली हमला करने के लिए अभी तक जो हमले करके देखे गए थे वो नाकाम हुए। तो इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो कामयाब होता है हमला, वो होता है लोगों का आपस में लड़ना। क्योंकि लोग जब आपस में लड़ते हैं तो वो लड़ने में ज़्यादा काम कर डालते हैं। लेकिन दुश्मनी में भी दो तबके हैं। एक तो ये है कि आपकी मुझसे दुश्मनी है, कि घर के झगड़े की वजह से है, या पड़ोस में होने की वजह से है, बच्चे की वजह से है, तो ये लड़ाई जो है ना ज़्यादा देर तक कायम नहीं रहती और ज़्यादा देर नहीं चलती। आपने घर बेच दिया, पड़ोसी से झगड़ा था, ख़त्म हो गया, आप चले गए, वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन मजहबी लड़ाई अगर शुरू कर दी जाए तो ये आप चाहे दुनिया के किसी कोने में चले जाए, ये आपके दिल में जिंदा रहेगी, और वहाँ पर जो आपका मद्दे मुकाबिल होगा आप उसके खिलाफ होंगे। तो इसलिए मजहबी लड़ाई शुरू की जाए लोगों में, तो इसको सारी दुनिया ने इस्तेमाल किया। दुनिया के इलेक्शन इसी पर लड़े जा रहे हैं। अभी हमारे मुल्क में जो 3 सूबों में इलेक्शन हुए उसमें पूरा इसका इस्तेमाल किया गया कि भाई हम ये हैं, हम वो है, हम वो है। लेकिन पब्लिक ने उसको इसलिए दरकिनार कर दिया गया कि पब्लिक को रोटी पहले चाहिए और झगड़ा बाद में। वो उन्हीं लोगों ने उसको रद्द किया जिन लोगों को उसके खिलाफ भड़काया जा रहा था। हमको तो हमारे तो खिलाफ ही था वो। तो ये जो मजहबी लड़ाई है ये कभी ख़त्म नहीं होती। इसको आगे बढ़ाते हुए फिर ये हुआ कि जब एक ही मजहब के लोग कैसे लड़ेंगे, 2 मजहब के लोग तो आपस में लड़ सकते हैं लेकिन एक मजहब के लोग नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए मजहब के अंदर फिरके पैदा करो और ऐसी ख्वाहिश पैदा करो कि लोग उसकी पैरवी करने लगे। तो उसमें फिर हमारे अंदर फिरके पैदा शुरू हुए। क्यों? क्योंकि यहूदियों में 72 फिरके हुए थे। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह भी इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत में 73 होंगे, 73 होंगे, उनमें से एक नाजी रहेगा और बाकी इन जैसे होंगे। तो अब इसका इस्तेमाल किया गया और मुसलमानों में फिरकेबाजी हो गई। अब फिरकेबाजी में फिर यह हुआ कि एक तबका जो बिल्कुल अलग हो गया वो दूसरे तबके के साथ लड़ेगा। लेकिन जो तबका बच रहा है, जो हक पर है, वो अगर ज़्यादा रहा तो फिर मगलूब हो जाएंगे बातिल। तो इसको कम करो, और इसको कम करने में कुरान करीम के खिलाफ इस्तेमाल करो इनको। क्योंकि कुरान के खिलाफ जब ये इस्तेमाल होंगे और कुरान का दामन छूट जाएगा तो फिर इनके पास मजहब ही नहीं बचेगा। ये उस चीज़ को मजहब मान लेंगे जो इनका दिल चाह रहा होगा। इसलिए उसको इस्तेमाल किया गया और उसका इस्तेमाल ये हुआ कि उलमाए देवबंद के बीच में एक खाई डाली गई। उलमाए देवबंद के खिलाफ कौम को किया गया। जो कौम उलमाए देवबंद के अंडर चल रही थी उसको उनके मुखालिफ किया गया और एक बहुत बड़ा तबका इस पर खड़ा हुआ गया कि हम उलमाए देवबंद की बात हरगिज नहीं मानेंगे। और तबलीग जिसने बहुत बड़ा काम किया था पूरी दुनिया में, उसमें इस काम को खड़ा कर दिया गया कि तुम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बड़ा मानते रहो, क्योंकि सबसे बड़ा काम दुनिया में तबलीग है, तबलीग से बड़ा कोई काम नहीं है। इसलिए वो जब अव्वल मरहले में था जिसमें हमारे अकाबरीन मौजूद थे तो उन्होंने उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनाम साहब, उन्होंने इसको हावी नहीं होने दिया। ये चलता तो रहा लेकिन हावी नहीं हुआ। दावत तो चली लेकिन इतना हावी नहीं हुआ। अब आकर के वो नफ्स पर आ गया कि जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, बाकी कोई काम नहीं है। इसलिए यहाँ तक चला कि अब अगर कोई आदमी जमात में जाएगा, दावत के काम वो करेगा, उसमें जो खर्च करेगा वो इस्लामी खर्च है। उसके अलावा वो जो चाहे खर्च करे, इस्लाम पर वो खर्च माना नहीं जाएगा। चाहे मस्जिदें बनाए या मदरसे बनाए, कुरान करीम खरीद के दे किसी को, या बुखारी शरीफ किसी को लेकर के दे दे, या किसी बच्चे की किफालत करे कि वो आलिम बन जाए, ये सब का सब मुसलमानों की मदद तो हो सकती है लेकिन इस्लामी मदद नहीं है। क्योंकि इस्लामी मदद सिर्फ ये है कि आप दावत काम में बाहर निकले, लोगों को दावत दें, उस पर जो खर्च होगा वो इस्लामी खर्च है। हमने एक आदमी से पूछा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद सबसे बड़ा है। आपका तमाम माल हिजरत पे ख़त्म हो गया था, आपके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। जिस वक्त आप हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ चले 6000 दिरहम आपके पास थे, वो भी आपने उठा लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम को लेकर के मदीना तैयबा आए और वो सारा खर्च हो गया। 1 रुपया उनके पास नहीं बचा था।
जिस वक्त गज़वा तबूक हुआ उस वक्त हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसके पास जो है वो ले आओ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु घर का सारा माल लाए थे, ऐसा सुनाया जाता है और ऐसा सही भी है। लेकिन ये कभी सोचा कि लाए कितना थे? कुछ भी नहीं था घर में, सब कुछ खर्च कर चुके थे। वो उस वक्त में मौजूदा जो था वो ले आए थे। तो वो जो यूँ कहा जाता है सारा लाए थे, सारा में सब कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़े मालदार थे, सब का सब आप खर्च कर चुके थे गुलाम आज़ाद करने पे, मुसलमानों की मदद करने में, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने जो माशरा इस्लामी बना उसकी फलाह और बहबूदी के लिए खर्च कर दिया था। तो जब ये खर्च इस्लामी खर्च ही नहीं है तो इससे बड़ी हिमाकत क्या होगी कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु का सारा माल इस्लाम पर खर्च नहीं हुआ। जबकि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैंने सबका हक अदा किया सिवाय अबू बकर के। अबू बकर का हक तारा शानो देंगे, मुझसे वो अदा नहीं हो सका, बाकी मैंने सबका कर दिया। अब बताइए सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने तो जितने गज़वात हुए हैं 28 गज़वे हुजूर अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में हुए, उसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ। और आपका माल अगर इस्लामी ना माना जाए तो आप बताइए कि फिर ये इस्लामी माल है? सहाबा का अक्सर माल किस पर खर्च हुआ? मुसलमानों की कुर्बानी पर, मुसलमानों को बेहतरीन बनाने में, मुसलमानों की ज़िंदगी को सही बनाने में, इस पर खर्च हुआ। सोशल साइंस पर खर्च हुआ। सैयदना हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमान होकर आए और मस्जिद नबवी में दर्स दिया करते थे, पूरा वक्त उसमें लगता था। और वो जो तिजारत करते थे, जब क़ज़ाए हाजात के लिए बाहर निकलते थे मस्जिद नबवी से, तो बादशाह के बाहर बाजार था, मार्केट थी, उस मार्केट में चलते चलते कोई चीज़ खरीद लेते थे और उसको कहते थे कि ठीक है ये मेरा हो गया, मैं वापसी पे आकर पेमेंट दे दूंगा। और जा करके जब क़ज़ाए हाजात से वापस आते थे तो ऐलान करते हुए जाते थे, ऐलान करते हुए आते थे कि मेरे पास फला जगह खजूर का ऐसा ढेर है, अगर किसी को चाहिए तो ले लो। तो इतने में कोई कस्टमर मिल जाता था, मुनासिब मुनाफा रख करके उसको बेच देते थे। इसलिए याद रखो, मुनासिब मुनाफे में हमेशा बरकत है। ये जो खाल खींचने वाला मुनाफा चालू है ना, इसमें बरकत नहीं है। तो वो मुनासिब मुनाफा रख करके उसको बेचते थे, फिर उसी की बरकत से बहुत बड़े मालदार हुए। लेकिन वो तमाम का तमाम माल मुसलमानों पर खर्च हुआ। अब ये कहा जाए कि जो कुछ खर्च तबलीग के अलावा हो रहा है वो इस्लामी खर्च ही नहीं है, तो इस तरह के जब प्रोपगेंडे हमारे बीच में चलेंगे और हम अकली तौर पर चूँकि तवाजुन खो चुके अपना, तो हम ये समझेंगे क्योंकि इल्म हमको है नहीं, उलमा के खिलाफ हमने कमर बांध ली है, तो अब हमको गुमराह करने में आसानी हो गई है और बहुत थोड़े से काम कर करके हम जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। उसी के नतीजे में अब जो है वो तबलीग के अहबाब एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। इसमें से एक तबका कत्ल करने वाला है, दूसरा होने वाला है, आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होगा, फिर इनमें झगड़ा होगा। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के फार्मूले पर मुसलमान ख़त्म हो गए। अल्लाह पाक हम सबको भेजा इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सोचें कि हमारे खिलाफ क्या चल रहा है, अपने ही लोग हमारे दुश्मन हैं। तो अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल की और समझ की तौफीक अता फरमा दे। वाहिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه